हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज मौजूद हैं हम न्यू टैलेंट के साथ। बहुत ही खूबसूरत सिंगर, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक और जानने हुए पहचाने हुए अपने कहते हैं कि सन ऑफ वारस बेग, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार बेग। मैं उन्हें वेलकम कहती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मीना जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मैंने आपको बुलाया और आप चले आए। नहीं जी प्लीज़, आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। आप बुलाएं तो हम कैसे ना आए। आना भी चाहिए ना, हाँ होता जी। है ना ज़रा थोड़ा थोड़ा, जब किसी को कोई बुलाए तो फिर इन्हें आना भी चाहिए। तो मेरे साथ आपका ताल्लुक तो बहुत अरसे से है, जी बहुत जी। अरसे से हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन आपके साथ बातचीत करने का ये फेस टू फेस पहला मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं खुद से तो कुछ कम ही बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं, आपने ये जो शुरू किया, स्टार्ट किया, थोड़ा सा पहले फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि आपके वालिद बहुत मशहूर सिंगर हैं। क्या आपने उन्हीं से इंस्पायर होकर सीखा या आपका अपना भी शौक था? घर में कैसा माहौल था? म्यूजिकल माहौल था घर में शुरू अच्छा। दिन से ही। जब मैं छोटा था, आई वाज मे बी 2-3 इयर्स ओल्ड। ओके। तो तब से ही मुझे गाने का शौक था। तो एक टाइम ऐसा था कि कोई फैमिली में फंक्शन था, आई थिंक इट वाज अ वेडिंग और समथिंग। हम्म। तो मैंने शोर मचा दिया कि मैंने भी गाना है स्टेज पे, वो अच्छा। बैंड और सब कुछ जी जी। थे। तो उस वक्त मेरे डैड का सॉन्ग कल्चर देखा मैंने, चांद जो कि जी जी जी। बहुत मशहूर था। बहुत मशहूर था। तो वही मैं घर पे भी सुनता था और हर जगह वही प्ले हो रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने स्टेज पे जाके वो सारा गाना गा दिया। और उस वक्त मैं सिर्फ 3 साल का था। तो वो ऐसा मोमेंट था व्हेन माय पेरेंट्स रियलाइज्ड कि इसमें दम है, कॉन्फिडेंस भी है। कॉन्फिडेंस भी है। कि छोटे से बच्चे को कैसे स्टेज पे खड़ा कर दो, 500-600 लोग थे। तो वो उधर से फिर जर्नी शुरू हुई। एजुकेशन मेरी जो इनिशियल हाई स्कूल से पहले की पाकिस्तान में थी। अच्छा। मैंने यहाँ से ओ लेवल्स किया ओके। और थ्रू आउट आई वाज लर्निंग म्यूजिक, गिटार सीखा ओह। और थोड़ा बहुत पियानो भी अच्छा। तभी सीखना शुरू कर दिया। फिर मैं उसके बाद चला गया यूएस अच्छा। फॉर ग्रेजुएशन। वहाँ पे जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गया, आई वेंट टू हाई स्कूल फॉर 1 ईयर इन द यूएस, इन द यूएस। जहाँ पे मैं अपने हाई स्कूल कोयर में था। ओके। तो उसमें जब मैं एंटर हुआ तो उसमें आपको पता है स्टेजेस होती हैं। जी। आगे स्टेयर होता है, फिर 2, फिर 3। तो मैं गा रहा, तो मेरे इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर वीबर्ग, मुझे कभी नहीं भूल सकता उनका नाम। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा गा रहे हो, अच्छा। तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम एक्सप्रेशंस भी अच्छे करते हो, तो यू शुड बी इन द फ्रंट लाइन। तो उन्होंने मुझे फ्रंट लाइन में खड़ा किया। वहीं पे मैंने म्यूज़िक नोटेशंस और वो सब चीज़ें सीखी, कॉयर एंड फॉल्सेटोस, हार्मोनाइज कैसे करना है। वो पूरा 1 साल बड़े मज़े का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ओके। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, इवन इफ इट्स अ हॉबी, अगर आपकी कोई शौक है या अल्लाह ने अगर आपको कोई गिफ्ट दी है, उसको आप पॉलिश ज़रूर करें। बिल्कुल। तो उस दिन से मुझे मेरा ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने फिर उसके बाद म्यूज़िक को लर्न करना शुरू किया। एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान। मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा, ओह। उसमें भी ट्रेनिंग ली। तो अच्छा लगता है मुझे सीख के और कुछ प्रॉपरली करने का। ऐसे नहीं है कि एक दिन मैं बाथरूम में गया था, फिर मैंने रियलाइज़ किया अच्छा यार गाना मैं गाना गा सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक तो लेगेसी एक बहुत बड़ी है और मेरे डैड भी बहुत एडमेंट हैं इन चीज़ों को लेके कि कुछ भी करो तरीके से करो। तरीके से करो। हाँ जी। बहुत अच्छी जर्नी, बहुत अच्छी आपकी, इसका मतलब है रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ मेरा ख्याल है कि अपने अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की सपोर्ट होना बड़ी ज़रूरी है, जो आपको बिल्कुल। लेकर आकर जाती है ना। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया? जी जी बिल्कुल। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की आईटी में, पर मैंने कभी जॉब नहीं की। अच्छा। मुझे कभी उस तरह लाइक आई वाज नेवर 9 to 5 काइंड ऑफ गाय। तो आई वाज ऑलवेज इनटू बिजनेस एंड म्यूजिक। तो म्यूजिक ऐसे है जो अपनी रूह को भी तो खुश करना है। बिल्कुल करना है, क्योंकि मतलब हम भी तो दुनिया में एक ही दफ़ा आए हैं हाँ ना, जी। तो होना तो ऐसे ही तो चाहिए तो ना। रूह में मेरी म्यूजिक जब मैं करता हूँ, उसमें जब मैं
जिल्टेड होता हूँ उसमें, जब मैं सराउंडेड होता हूँ तो मेरी रूह बहुत खुश होती है उसमें, अंदर से सेटिस्फाइड फील करता हूँ। That's very nice. That's very nice. और मैं फिर एजुकेशन आपने कहाँ तक की, डिग्री की वहाँ से? जी मैंने यूएस में जॉर्ज मेसन से डिग्री की, वर्जीनिया में। तो फिर वहाँ ठहरे या आप वापस पाकिस्तान आ गए, या वहाँ थोड़ा टाइम और रुके? ग्रेजुएशन के बाद मैं थोड़ा अरसा वहाँ पे रहा था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मेरा अच्छा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो आई वाज डूइंग रियली गुड। तो आई वाज लाइक यू नो अभी एजुकेशन तो हो गई है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ, लेट्स मेक सम मनी। तो हाँ, नहीं ये तो जरूरी है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन फिर आपने बिजनेस क्या किया वहाँ पर? कार डीलरशिप। I was dealing with cars and but at the same time I was performing too. On the stage or On the stage. On the stage. पाकिस्तानी मेलाज मैंने कोई नहीं छोड़े। वहाँ पे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, ह्यूस्टन, टेक्सास, मैं I was all over the place. तो वहाँ पे बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, उधर किसी को नहीं पता था ये किसका बेटा है। अच्छा। तो आप as a new I was talent just a new guy just coming from Virginia, just having a good time. Indians ने मुझे बहुत वहाँ पे सपोर्ट किया। अच्छा। पाकिस्तानी तो ऑफ कोर्स आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान कम्युनिटी ने तो बहुत किया ही, बट जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दे यूज्ड टू इनवाइट मी ओवर टू देयर बिग इवेंट्स। तो वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था, बिल्कुल मैंने ज़ीरो से शुरू किया था। मैंने पहले साउंड सिस्टम खुद खरीदा। अच्छा। मैंने मिक्सर खरीदा, मैंने अपना गिटार का स्टैंड, माइक स्टैंड, तारे तक, मेरे पास सिर्फ गिटार था एक, तो मैं खाली गिटार पे तो नहीं स्टेज पे गा सकता। नहीं इसके बगैर तो। So I bought all my equipment, फिर मैं अपनी गाड़ी में खुद रखता था वो चीज़ें। खुद तो उनको उधर तो हेल्प नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है भाई कर देना वो कर देना यार, मैं उधर तो आपने हर चीज़ अकेले करनी है। And at the same time I was studying too, and I had a job too, and I was performing too. तो You had a lot of work. जी स्ट्रगल कह लो, बट मैंने उसको एंजॉय भी किया। इसको स्ट्रगल इज गुड, बट आई थिंक वो ये टाइम ऐसा होता है लाइफ का, इवन टुडे यू नो आई एंजॉय इट। अगर कुछ ज्यादा करना पड़े, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो मजा आता है। आप कर सकते हो, और अभी कर सकते हैं, आप में एक हिम्मत है तो वो उसको आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्ट्रगल, क्योंकि एंजॉय भी तो कर रहे हो ना आप साथ में। बिल्कुल, ये मजा भी आ रहा है। जब इंसान मेरा ख्याल है कि अपने प्रोफेशन में होता है तो वो ज्यादा एंजॉय करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खुद ही मैंने फिर साउंड चेक भी करना, परफॉर्म करना, 1.5, 2, 3 घंटे परफॉर्म करना, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप थक जाते हो एक पॉइंट पे आके। बिल्कुल। आप एंटरटेन कर रहे हो, इतने लोग मजा कर रहे हैं, एंड यू नो यू सिंगिंग दिस होल टाइम, एंड आई यूज्ड टू प्ले गिटार उसके साथ ही। तो वो करते करते जब इवेंट खत्म हुआ, फिर साउंड सिस्टम बैकअप भी करना है, अपनी गाड़ी में भी वापस डालना है। आई डोंट नो इफ पीपल रियलाइज दिस, बट बाहर कुछ चीजें बहुत मुश्किल हैं, काफी मुश्किल है, बट बहुत मजा आता है। मतलब पाकिस्तान की अगर हिसाब से देखा जाए तो टोटली लाइफ जो है वो चेंज है 100%। यहाँ पर जो है वो वहाँ नहीं है, वहाँ पर इंसान जो है जो अपने खुद से करता है। अच्छा, मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। जी, मैं अपनी 90% प्रोडक्शन खुद ही करता हूँ, सॉन्ग राइटिंग भी करता हूँ। अगर कहीं कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, उनके साथ बैठता हूँ, वी हैव अ सेशन टुगेदर। अच्छा। तो कोई आइडिया आया मुझे कुछ, तो मैं बताता हूँ कि यार ये लाइन अच्छी है, तो फिर उसको हम आगे लेके चलते हैं। और मेरे घर पे स्टूडियो है, तो दैट रियली हेल्प्स। मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, घूमना फिरना नहीं पड़ता। जैसे आइडिया आया, यू गो इन द बेसमेंट एंड यू जस्ट रिकॉर्ड। तो उसके बाद जब आप पाकिस्तान में आए हैं, जब से पाकिस्तान में आए हैं, तो यहाँ पर भी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस तो शुरू से है, फैमिली बिजनेस है। अच्छा। वो चल रहा है, बट इट्स वेरी टफ। म्यूजिक अब ऐसे नहीं है। मे बी लेमैन की परसेप्शन नहीं है कि यार अच्छा ठीक है गा लेते हैं, आके गाना ही है ना, गाना ही है, ऐसे नहीं होता। हम जब कोई गाना सुनते हैं तो हम कहते हैं कि यार अच्छा ये अच्छा गाना है, ये बहुत अच्छा गाना है, ये बस ठीक है, ये सही है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और उसकी फिर प्रोडक्शन होनी है, उसकी मिक्सिंग होनी है, उसकी मास्टरिंग होनी है, फिर
एक एक पॉइंट, एक एक बार कैसे बनती है, उसके पीछे एक मेहनत, एक प्रोसेस है। तो वो बड़ा टाइम लेता है। म्यूजिक टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सिंगर तो आप हो गए, प्रोड्यूसर भी बन गए। अच्छा, ये फिर आपको राइटर बनने का ख्याल कैसे आया कि मतलब मैं खुद से ही गाना लिखूं? मैं आपको ये ख्याल कैसे आया? लिखने का शौक था? लिखने का शौक उस तरह नहीं था, हाँ। बट बातें बना लेता हूँ मैं अच्छी। फिर तो हमारी खूब जमेगी मेरा ख्याल है। बिल्कुल। आई थिंक आइडिया एक अगर आपको आता है, उसको आप जॉट डाउन कर लो, हाँ। और उसको अच्छा रिदमिक पैटर्न या राइम कर लो, तो इट साउंड्स रियली नाइस। आपका मैंने अपने ये 24 पे अपना सॉन्ग भी आपका चलाया था। अक्सर ही आपके सॉन्ग मैंने सभी चलाए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो लास्ट आपने किया जोगिया किया है। हाँ जी, जोगिया क्या है? जोगिया। जरा 2 लाइनें सुनवाइए हमारे देखने वालों के लिए, जरा उन्हें पता चल जाए कि ये वही अमार है जिसने बहुत प्यारा गाया। तो उसके बाद मैं आपके वीडियो के बारे में डिस्कशन करूंगी आपके साथ। जोगिया एक ऐसा गाना है जो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। मुझे ज़्यादा रोमांटिक गाने या सोलफुल गाने पसंद है, बट आई थिंक हार्ट ब्रेक ऐसी चीज़ है जो जिससे हर इंसान रिलेट कर पाता है जी। किसी ना किसी का कहीं ना कहीं तो दिल टूटा होता है। तो इट डिड रियली गुड। मुझे बड़ा मज़ा आता है जोगिया को जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो लोग मेरे साथ गाते हैं, तो फील्स रियली गुड। आई सिंग अ कपल लाइन्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय दम कर दे। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय दम कर दे। मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। थैंक यू। वेरी नाइस है। अच्छा, इस वीडियो को भी मैंने प्ले किया, मैंने वो भी देखा, तो बड़ी लहराती हुई सी, जुल्फें बिखेरती हुई सी, वो एक लड़की के साथ आप गा रहे थे, तो बड़े चुलबुले से भी आप लग रहे हो। कैसा कैसे लड़कियों के साथ पाला पड़ा आपकी जिंदगी में? कैसे कैसी आई और कैसे कैसे गुजर गई आपको छेड़ के? नीना जी, आप क्या मुझसे पूछना चाह रही हैं? बस मैं वही पूछना चाह रही हूँ जो सब नहीं जानते, मैं वो आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारे शो में आप बताएं वो हादसा जो आपकी जिंदगी में आए। इतने हादसा है, मैं वो हादसा सुनाना शुरू करूंगा तो फिर सारा टाइम गुजर जाएगा पॉडकास्ट का। क्योंकि देखने वाले जो है वो जरूर इसमें अंदाजा लगाना चाहते होंगे कि भाई इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का, इतना मासूम सा, इनोसेंट सा जो हमारा। मैं लगता हूँ वैसे मासूम सा लगता हूँ। हाँ सच्ची में। अच्छा? हाँ, ईमान से मासूम लग रहा हूँ, तो लगा भी नहीं है कि आप, मतलब मैं तो समझ रही थी कि भाई होगा थोड़ा सा प्राउडनेस होगी, थोड़ा सा ये होगा, लेकिन वेरी हम्बल, बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे काफी इस तरह परसेप्शन मिलती है। पहले जब मुझे फर्स्ट टाइम कोई मिलता है तो वो कहते हैं यार हमें तो लग रहा था बड़े वो हैं, तुम्हें प्राउड लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी का राज भी यही आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर है जो आपको आगे लेके जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की दुआएं फिर आपके साथ मिल जाती हैं। लेकिन आप मुझे बातों की तरफ उलझा रहे हो, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए आप कैसी सही पॉडकास्टर हैं नीना जी, वापस आ गई हैं उसी पॉइंट पे। क्योंकि मैंने कहा देखिए ना, अब ये चाह रहे हैं कि मैं उस बात को छोड़ दूं और लोग कह रहे होंगे नीना बंद करो बोलना, उन्हें बोलने दो और उनके किस्से सुनाने दो। क्या बताऊं मैं आपको, क्या कहाँ जानना कितने चाहते हैं? कितने आपकी जिंदगी में ऐसे कितनी प्यारी सी लड़कियां आई तो जो आपके दिल को छू के चली गई, और किसी के साथ आप सीरियस भी हुए? अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ है, अगेन मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है बाकी लड़कों से या यंगस्टर्स से, बट आई फील लाइक जो म्यूजिक में होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, तो उनको ज्यादा अटेंशन मिलती है, मेल एंड फीमेल, बिकॉज ये ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। लाइक मैं गिटार पे अभी आ रहा हूँ, मैं गिटार विद मी, मैं अभी कुछ प्ले करूंगा तो माहौल चेंज हो जाएगा, आप एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो उसके साथ अटेंशन और वो सारा कुछ आता है। बिल्कुल आता है। तो आई हैड a few experiences. They were good, some were good, some were bad. But I don't want to get into
details. क्या but I will tell you this कि दिल तो टूटता है. ओए, दिल तो टूटता है. आप जैसे लड़के का दिल किसने तोड़ा? बस. कौन थी वो, बताइए मुझे. कौन थी वो खुशनसीब? आप हमारे लिए खुश नसीब हैं कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ रहे. तो अभी आपका क्या इरादा है? शादी के बारे में पूछ लेते हैं. शादी तो मेरी हो गई है. सच्ची में? जी. ओह, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है. कब हुई आपकी? मेरी अभी 1.5 महीना हुआ है. 1.5 महीना? It was all over the news. It was like काफी अच्छा, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा. I've settled down. चलो ये Thank तो. God. तो पाकिस्तान में किया या? पाकिस्तान. अब इससे रिलेटेड सवाल करूंगी कि अपनों में की या गैरों में की? अब तो अपने हैं. अपनों मतलब गैरों को अपना बना लिया. हाँ तो जी. अपने हो गए. और जाहिर सी बात है कि लव मैरिज होगी. Of course. हाँ, तो कैसी है आपकी वाइफ? मतलब She's very nice. She's very supportive of everything I do. I'm lucky. कब से जानते थे आप उन्हें? काफी अरसा हो गया. अच्छा. काफी अरसा हो गया. But ऐसे है कि I was just so busy, you know, in my own world. तो कुछ टाइम आपको ऐसा आ जाता है, फैमिली कहती है कि बेटा सेटल डाउन हो जाओ, बहुत हो गई है. लेकिन नहीं, अभी आपकी उम्र यू आर टू यंग. But I think it's the right time. If you find someone right. हाँ. If you ये एक बात है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगा. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए जो आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा चलेगा, आपको सपोर्ट करेगा, and of course it's vice versa, it's not always taking, you have to give back too. तो उसमें वेट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही. क्योंकि फिर आप एक अच्छा इंसान खो सकते हो. बहुत. तो फिर बाद में रिग्रेट्स रहते हैं ज़िंदगी में कि यार काश मैं वो कर लेता, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं ऐसे कर लेता. तो आई एम रियली फॉर्चुनेट, रियली लकी इनफ कि आई फाउंड द राइट पर्सन फॉर मी एंड आई डिसाइडेड टू सेटल डाउन. ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. और मुझे आपकी बातों से ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने जो टाइम बाहर गुजारा है ना, उसने आपको काफी कुछ सिखा दिया है. बिल्कुल ऐसे ही है ना? हाँ जी, 100%. क्योंकि आप देखिए ना, बाहर आप रहते हो अकेले. बिल्कुल. अब वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते. यू ऑन योर ओन. कोई शरारत करोगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ बुरा करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको उसी वक्त मिल जाएगा. अगर किसी ने आपको बचाने भी आना है या किसी ने कुछ करना, उसको आते आते भी 14 से 15-20 घंटे लग जाएंगे. और वहाँ पे हर चीज़ इट्स सो लाइक स्ट्रीमलाइन. तो एवरीथिंग इज डिफरेंट. एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ अक्सर कुछ यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स, वो बेबाकी सी जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि उनको पता है पीछे है ना. पीछे है. पंजाबी कहते हैं वो संभाल लेंगे यार, देख लेंगे. विगड़ी फिर वही जानते थे. तो फिर फायदा क्या? आप अच्छा, मेरा यूएस जाने का डिसीजन भी अपना था. अच्छा. मैंने ओ कोई लेवल्स पेरेंट्स किया. का कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं. अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी कि वो जो भी मैं कहता हूँ या जो भी मेरा डिसीजन होता है उसमें वो मुझे सपोर्ट करते हैं. तो उन्होंने मैं वेकेशन के लिए गया था यूएस, मैं और मेरा छोटा भाई. अच्छा. तो मैंने डिसाइड किया कि यू नो आई हैव डन माय ओ लेवल्स, आई थिंक आई शुड यू नो डू माय हायर एजुकेशन इन द यूएस. बचपन से तो मैं जा ही रहा था. मेरा सारा माय मॉम्स साइड ऑफ द फैमिली इज इन द यूएस. तो I was like, you know, इधर पढ़ते हैं. मेरा अपना डिसीजन था. तो उसमें फिर आप खाली वहाँ पे पढ़ते भी नहीं हो, आप जॉब भी करते हो. You start earning too, and then when you start earning, you realize कि पैसे की कदर आती है आपको. आप सर्वाइव नहीं कर सकते. तो वहाँ पे इस तरह फिर काफ़ी चीज़ें रियलाइज करते हो आप. मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. मुझे आपकी बातों से आइडिया हुआ है. और आप सीखते तभी हो जब आप अकेले होते हो. बिल्कुल. When you on your own, कुछ गलतियां भी करते हो. I've made mistakes too. ओ होता है. But वो आप उन गलतियों को खुद ही सुधारने की भी सलाहियत आप में आ जाती है. बिल्कुल. How many siblings you have? I have a brother and a sister. और आप बड़े हैं सबसे. I'm the eldest one.
And then brother and then sister. After me, it's a sister and then a brother. Then a brother. Okay. वो कहते हैं ना कि छोटी सी फैमिली पर नाइस और हाँ. अच्छा, आपको थोड़ा सा आपके हम पापा की तरफ जाते हैं. आपको उनका कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे उनके सारे गाने अच्छे लगते हैं. Like I've learned so much from him. अच्छा. It's such a blessing to have him in my life. मुझे हर स्टेप पे मुझे पता होता है कि म्यूजिकली मैं कुछ भी करता हूँ, उनको ज़रूर सुनाता हूँ, उनको ज़रूर दिखाता हूँ और उनकी फीडबैक लेता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा ऐसे होना चाहिए. फिर मुझे बताते हैं हाँ ऐसे है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. So it's a blessing. अपने लव के बारे में भी बताया था? माँ बाप को पता लगा था सब कुछ. उनसे कुछ छुपा नहीं होता. यही बनेगा ये बात है कि माँ बाप तो पेरेंट्स है. मेरे डैड वैसे ही माशाल्लाह he's a very visionary person. वो उन्होंने माशाल्लाह वैसे ही जिंदगी में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो देख के उनको पता लग जाता है कि क्या ये जोन में चल रहा है अभी. अच्छा. ये भी परेशान है, ये खुश है, ये क्या है. I think it's all parents, they know their kids so well. Like कल को when I'm gonna have kids, वो मुझसे कैसे छुप सकता है? ये जाहिर बात है. क्योंकि मैंने हर चीज़ वो की हुई है जो उसने करनी है. तो ऐसे चलता रहता है. अच्छा, आप अब थोड़ा सा फिर आपके आते हैं हम आपके स्टेज शोज की तरफ. तो कोई ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा हैपन या कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि स्टेज पे आपके साथ हुई हो, उसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो. There's so many memories, so many shows I've done. ये एक जो मैंने स्टार्ट में बताई थी जब मैं छोटा था, उसकी पिक्चर्स भी हैं. अच्छा. I'll share those with you, but they're actually on social media everywhere. एक टाइम ऐसा था कि 2.5 साल पहले. अच्छा. मैंने दुबई में परफॉर्म किया कोका कोला अरीना, एंड आई वाज ओपनिंग फॉर राहत फ़तेह अली खान साहब. तो 13,000-14,000 पीपल इन द अरीना, और मैं अकेला गिटार के ऊपर लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड एंटायर crowd is singing with me, and it was such a beautiful, amazing moment. और मैं स्टेज से उतरता हूँ और सामने मेरे डैड और राहत फ़तेह अली खान खड़े हैं, and then they clapping for me. Oh. Like that was one of the biggest moments for me. मुझे उसने इतनी एनर्जी दी, उसने मुझे इतनी ड्राइव दी और मेहनत करने की और काम करने की. तो आप पहले नहीं जानते थे कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं, वो खान साहब का शो था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो बैक स्टेज एक्चुअली खड़े हुए हैं. तो वो वहाँ पे बैक स्टेज थे और सुन भी रहे थे सारी परफॉर्मेंस. उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ. हमारा बड़ा अच्छा म्यूजिकल एक रिलेशनशिप है. तो it was a very pivotal moment for you. Yeah. अभी फ्यूचर का क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है? अपने म्यूजिक को लेके कोई आगे चलना है, न्यू टैलेंट को लेके आना है, किस तरह आप सोच रहे हैं आइंदा फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में तो बहुत काम करना है नीना जी. अभी काफ़ी कोलैबोरेशंस पे काम कर रहा हूँ मैं. I'm touching different genres. Okay. I'm making music every day. Content बना के उसको सेव कर रहा हूँ और उसको साथ रिलीज कर रहा हूँ. आई फील लाइक जो कंटेंट कंटिन्यूसली बना सकता है कोई भी आर्टिस्ट, आगे फ्यूचर में उसका फ्यूचर ज्यादा होगा. लाइक वन हिट वंडर आपने तो देखे होंगे कितने हैं, कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, मगर उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं. There you go. So if you can keep on making music or videos or whatever you want to do, अगर उसमें दम है और अगर आप वो continuously कर सकते हो, उसको मोल्ड करके, उसको चेंज करके, उसके अंदर एडिशंस करके, तो फिर आपकी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी. बिल्कुल. तो मैंने भी कोलैबोरेशन की है राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ ही, वो मैं ईद के बाद रिलीज कर रहा हूँ. मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि एनी न्यू प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल. एक वो है राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ एक मेरी कोलैबोरेशन, मुझे उसकी बहुत एक्साइटमेंट है. अच्छा. उसमें खान साहब ने बहुत एक डिफरेंट तरीके से वोकल्स की हैं.
अच्छा और मैं I haven't spoken about it anywhere on any show. वो जो मेरी नई collaboration आ रही है खान साहब के साथ, उसमें जो vocals और जिस तरह उन्होंने ad-libs या जिस तरह उन्होंने उसके अंदर harmonies कह लें या आलाप कह लें, जिस तरह उन्होंने किया, मैं तो उनको बचपन से सुन रहा हूँ, मैंने उनको कभी नहीं सुना उस तरह करते। यानी वो तो बड़े डिफरेंट करते हैं ना अपने अंदाज, उनका एक अपना स्टाइल है जो कि अपने आप में एक उनकी एक पहचान है उनकी। जी, और उन्होंने उसमें इतना अच्छा वो, क्योंकि मैं वेस्टर्न या अपने स्टाइल में गा रहा हूँ, तो उन्होंने इतना अच्छा उसको मोल्ड किया है। इट्स अ हैप्पी सॉन्ग, इट्स अ वेरी क्लब सॉन्ग। मैं ज्यादा नहीं इसमें बताऊंगा लोगों के लिए, बट इट्स रियली गुड, बिग साउंड, बड़ा मजा आएगा उसका। अच्छा, तो वीडियो भी आपने बड़ी अच्छी बनाई होगी, इसका मतलब है? अभी पहले उसका मैं ऑडियो रिलीज करूंगा। अच्छा, और उसके बाद वीडियो। अच्छा, ऐसा होता है कि आप इकट्ठे दोनों चीजों को कर सकते हैं या आपको पहले ऑडियो ही रिलीज करनी पड़ती है? आप बिल्कुल इकट्ठे कर सकते हैं। अच्छा, इट्स आर्टिस्ट के ऊपर खुद डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी है। बिफोर व्हाट आई वाज डूइंग इज, मैं पहले वीडियो ही रिलीज कर रहा था साथ ऑडियो के ही। हाँ जी, हाँ जी। बट अब मैं पहले ऑडियो रिलीज कर रहा हूँ और उसके बाद वीडियो। अच्छा। तो इसी तरह एक एफ्रो बीट एक जॉनर है, मुझे बहुत पसंद है, उसमें मैंने कुछ सॉन्ग्स किए हैं और उसमें भी कुछ वीडियोस मैंने बना के ऑलरेडी रख लिए। अगर सुनाना पसंद करेंगे ऐसे ही जरा मजाक के लिए, थोड़ा सा चेंज होने के लिए, थोड़ा सा हम बातों की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम जरा अपने लोगों को सुनवाएं आपकी दोबारा आवाज़ में। वो सुनना चाहते होंगे कि हम और भी सुने आपसे कि हमारा यंग टैलेंट जो है वो और कैसा गा रहा है। ज़रूर। इट्स एक्चुअली अनरिलीज्ड, इट्स टोटली अनरिलीज्ड। तो अभी एक लाइन सुना देंगे तो फिर जब रिलीज होगी उन्हें ज्यादा एंजॉय करेंगे, वो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने एक बड़ा सा एक डिफरेंट एक आइडिया मेरे जहन में था। अच्छा। कि अब तो सब गाने बन रहे हैं। हाँ। उसमें रोना धोना थोड़ा बहुत चलता है या लड़की के पीछे वही सदियों वाली बात है। ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, बट मैंने एक उल्टी बात की है। अच्छा। उसमें इंग्लिश उर्दू में मैंने वो गाना की है, इट गोज लाइक दिस, ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा, you were easy to get over, it was easy to get over, yeah. ना तेरे पीछे आऊंगा, कॉल तेरी ना उठाऊंगा, you were easy to get over, it was easy to get over, yeah. Very nice, बहुत अच्छा। और मैं so it's all इसको मैंने डिजाइन बहुत अच्छा किया। इसकी वीडियो अदनान गाजी ने की है। अदनान भाई इज वेरी फैबुलस डायरेक्टर, वेरी आर्टिस्टिक माइंड। नहीं, वैसे ये बड़ा कहते हैं ना कि क्लबिंग और स्टेप चीज़ बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे वाला। जब अदनान भाई को मैं मिला तो उनको मैंने डिफरेंट सॉन्ग सुनाए। we were talking about doing a video together, तो कहते हैं मैंने ये करना है, ये करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसकी वाइब बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। So first time ever अदनान भाई shot a video in his house। अच्छा। तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, आपको जब आप वीडियो देखेंगे आप रियलाइज नहीं करेंगे कि ये कहाँ पे बनी हुई है। तो उनका घर ऐसा होगा कि फिर आपको रियलाइज नहीं हो पा रहा कि ये घर की बिल्कुल उसकी आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड। ठीक। और अच्छा जी, और अभी हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, कुछ है आपको पाकिस्तान में कौन से सिंगर जो है वो आपके फेवरेट रहे हैं या हैं, या आप उनको सुनना आपको अच्छा भी लगता है? पाकिस्तान में फेवरेट सिंगर मुझे अभी करंटली के नहीं, कोई भी आपका फेवरेट, वो पुराने भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, कोई भी हो। नीना जी, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुना है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, ठीक है। मेरे रूहानी टीचर भी कहने वो गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन ऑल लेजेंड साहब, सजाद अली मुझे बहुत पसंद है, मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, जो अपने काम में डट कर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने क्राफ्ट पे काम ध्यान दिया है। ऑफ कोर्स माय फादर, he is the most prominent in all those, but उनके अलावा मुझे बहुत पसंद है आतिफ असलम,
म्यूजिक का शौक है तो वो तो मतलब कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई म्यूजिक को इंसान को पसंद होता है। तो बॉलीवुड में आपको कौन से ऐसे सिंगर हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनका कोई गाना आपको बहुत टची सा लगता है और बहुत आप उससे इंस्पायर हो? मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है, मोहम्मद रफ़ी साहब फेवरेट। और अगर आप न्यू जनरेशन में आया, आई रियली लाइक अरिजीत सिंह, सोनू निगम, बिल्कुल, कुमार सानू। ये सब इंस्पिरेशंस होती हैं। इनको ना चाहते हुए भी इनसे कितना कुछ आप सीख जाते हो। मगर जो थोड़े से पुराने गाने हैं आज भी लगाएं तो साउंड सो फ्रेश। और मैं कहता हूँ कि वो गाने कम हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं। बिल्कुल, उनमें मैसेजेस बहुत अच्छे थे। सब गाने लड़कियों पे नहीं थे या क्लब पे नहीं थे कि मैं तो 4 बोतल वो वोडका तो फलाना तो ये वो नहीं। जिंदगी के सफर में अगर आप सुने, बहुत प्यारा क्या गाना है वो, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बट उसमें मैसेज क्या है। बिल्कुल, ये वाकई म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और कहना चाहिए कि एक जो मैसेज होता था ना वो इंसान को बहुत ही टची कर देता था। वो मैं प्ले करती हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि रेडियो का काम है हमारा, रेडियो करते हैं तो मोस्टली जब भी मुझे रिक्वेस्ट वगैरह आती है कुछ है ना तो पुरानी सॉन्ग्स की आती है, नए सॉन्ग्स की बहुत कम आती है और पुराने सॉन्ग की। और आपको अगर कोई गाना किसी का पसंद हो तो उनकी भी एक लाइन, और फिर जाने से पहले आपका एक आखिरी गीत सुनेंगे क्या है जो आपने गाया हुआ है? जरूर। हाँ जी। मैं उसी की बात कर रहा था जो कि म्यूजिक इज नॉट अबाउट लड़का लड़की और ये नहीं। वो तो है, वो तो चलता है साथ, बट मैसेज अच्छा होना चाहिए। मुझे वो गाना बहुत पसंद है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, नीना इसी का नाम है। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अब देखें उसमें उन्होंने कितना कुछ कह दिया है, कितना कुछ आपको समझा दिया है इस लाइन मेरी में। रिक्वेस्ट है आपके जो लोग सुन रहे हैं इस गाने को जरूर सुनिए और इसकी जो पीछे जो लिरिक्स हैं, जो बात है, जो मैसेज है वो भी जरूर सुनिए। बहुत बहुत अच्छा है। तो जाने से पहले आपसे आप ही की आवाज़ में गाया हुआ जो आपने ना जाने के ऊपर गाना गाया है उसी से हम अलविदा कहेंगे। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बेग साहब आप हमारे साथ थे, आपने अपना टाइम दिया और आप मैं कहूँगी कि आप सब भी जो हैं इनके गानों को सुनिए और इन्हें लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। वैसे तो आप सुन ही रहे होंगे और हमारे चैनल के थ्रू अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो उस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मैं ये सोच रही हूँ वैसे कि आपको हम बुलाएं और आपके साथ वहाँ पर हम एक शो भी करवाएं। Anytime, most definitely. आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे हो सकता है। लगता मुझे भी ऐसे ही है, फ्लर्ट करने से भी बाज नहीं आ गया। कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा जॉली सा मूड भी होना चाहिए। एक हमारा बस वो होता है कि बस बैठ गए हैं, आपने उसी तरह बात करनी है, ऐसे थोड़ा सा आप अगर उसमें फन मजा पैदा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी एडवाइस जो आप आने वाले लोगों को कहना चाहें, यंगस्टर को कहना चाहें, न्यू सिंगर्स को कहना चाहें, न्यू टैलेंट को कहना चाहें, कोई मैसेज आप उन्हें डिलीवर कीजिए। बहुत जिम्मेदारी की बात है ये। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो मेरी उम्र के लोग हैं या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, यूथ ऑफ पाकिस्तान, हम सबको अपना जो कहते हैं ना कि कतरा, अपना इनपुट खुद देना पड़ेगा। हम रिलाई नहीं कर सकते किसी गवर्नमेंट पे, किसी पॉलिटिशियन पे, किसी इंसान पे। हर इंडिविजुअल को अपना करना पड़ेगा। मेरे अंदर एक गिफ्ट है, लेट्स से कि मैं बिजनेस अच्छा कर लेता हूँ या अगर मैं अच्छा गा लेता हूँ या मिसाल के तौर पे मॉडलिंग कर लेता हूँ या मैं गाड़ी भी अच्छी साफ कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे। ये बिल्कुल
तो आप अगर गाड़ी भी साफ कर रहे हो तो डू द बेस्ट, ओपन अप कार वॉश एंड डू योर बेस्ट। हमारे पास कमी बहुत चीज़ों की है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली we need more and more entrepreneurship, we need more and more ventures। तो फिर जब आपके पास अवाम मिलके जब काम कर रही होती है ना, तो फिर आपको किसी भी ओहदेदार को या उसके ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता। हमारा प्रॉब्लम शुरू दिन से यही रहा है कि XYZ पार्टी आएगी तो हालात ठीक हो जाएंगे, XYZ आएगा तो ये अच्छा हो जाएगा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, वो जब आएगा ना फिर काम ठीक। नो, आप खुद क्या कर रहे हैं? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप उन पे रिलाई कर रहे हैं, आप ABC पे रिलाई कर रहे हैं, आप XYZ पे रिलाई कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं? तो अपने काम पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दें एंड डू योर बेस्ट। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेहनती इंसान की बिल्कुल मेहनत रंग लाती है, और मेहनत और अल्लाह को पसंद है मेहनत। और आप अमार क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसी एकेडमी वगैरह आप बनाने का इन फ्यूचर के, कोई आप आए और आपसे सीखे और आप उसकी हेल्प कर सकें, कोई एकेडमी वगैरह स्टूडेंट आपके पास आए और कुछ लर्न करने वो आपके पास आके म्यूजिक के हवाले से? इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम बाद डेफिनेटली वुड लव टू डू समथिंग लाइक दिस। मैं शुरू दिन से कितने इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है, इवन आपके इंटरव्यू के थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है या आने वाली, इनको कंपल्सरी कर देना चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट मिडिल स्कूल में, इन स्कूल के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आपने सीखना है। अच्छा, आपने प्ले करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो इंस्ट्रूमेंट आपने बजाना है तो आपने वो उसके बाद में उसको आपने फंक्शंस करनी है या आपने उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। नो, आपकी ज़िंदगी में एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जिस बंदे की ज़िंदगी में म्यूज़िक होता है उसकी सोच ही और होती है। मैं मेरे कज़न्स छोटे बच्चे, मैं इन द US, इवन जब मैं अमेरिका में था, उन्होंने क्यों कोयर की क्लास रखी हुई थी, किस वजह से रखी हुई थी? अच्छा, ताकि बच्चे आए, उनका एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या म्यूजिक का शौक है, वहीं से फिर आपको पता लगता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद है, एंड इफ यू आर रियली गुड एट इट, आप उसको और पॉलिश करो और अच्छा करो, एंड देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट। आप प्रोफेशनली ना भी करो, आप कभी तो अकेले होता है ना ज़िंदगी में, आप अकेले हो, आप अपना इंस्ट्रूमेंट फ्लूट बजाओ, गिटार बजाओ, पियानो बजाओ। अब जब आप पियानो सीखते हो या गिटार सीखते हो, आपको म्यूजिक अंडरस्टैंड करने की बहुत अच्छी सलाहियत आ जाती है। तो वो इटसेल्फ आपको बड़ा रिजुविनेट करता है। यू फील रियली गुड अबाउट योर लाइफ, योर सराउंडिंग्स अराउंड यू। तो हर बच्चे को आई थिंक ड्रम, सैक्सोफोन, फ्लूट, पियानो, गिटार, उनको कंपल्सरी सीखो। बस बुरा बजाओ पर बजाओ। हमने वो बस दो वो घोड़े हैं हमारे, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, वो दोनों रेस में लगे हैं। बस हमने दो इंजीनियर, हम उससे आगे जा भी नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं बस। वो अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसको आर्टिस्ट बनने दो, कोई पेंटर है उसको पेंटर बनने दो। असल में हमारा, मुझे लगता है कि अभी भी हम यहीं पर स्टक हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कभी जो करना चाहता है, ज़माना चेंज, आप उसको करने तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आखिरी आपका गीत और हमारी तरफ से आपको मैं आपको अपना सॉन्ग सुनाऊंगा जिससे मेरा डेब्यू हुआ था जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। चाहूं इस कदर मैं तुझे, पल भर चैन आए ना मुझे, मुझको बचा ले तू, जीऊं जो तेरे बिन जीऊं, मर जाऊं मैं, जीऊं जो तेरे बिन जीऊं, मर जाऊं मैं। Very nice, and thank you so much for coming. Thank you so much for having me.